हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली जेंट्स कटिंग पर। आपको यहाँ मिलेगा कटिंग का हर राज आसान जुबान में। तो आज हम एंकर लेंथ पैंट कटिंग करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसका पैंट का मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। पैंट की लंबाई है 35.5, कमर है 34.5, हिप है 36.5, पटलू जाएंगे 24.5। इसका जो घुटना है वो है 16.5 इंच, बॉटम है 12.5 इंच, सीट की जो राउंडिंग है वो है 25.5। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक मार्क डालेंगे इस तरह से स्ट्रेट। एंकल लेंथ का मतलब होता है ज्यादा लंबा नहीं होता, टखने तक आता है ये। बस लंबा है 35.5। या एंकल लेंथ पैंट जो है उमूमन लेंथ कम ही रहता है इसके अंदर, 1 2 3 इंच बॉटम तुरपाई के लिए। उसके बाद हम इसके घुटने का मार्क डालेंगे, 35 हाफ होता है, 17.25। उसके बाद 1 2 इंच नीचे घुटने का मार्क डालेंगे सेंटर से। इसकी सीट की जो राउंडिंग है वो है 25.5 इंच। 25.5 इंच के हम 3 हिस्से करेंगे। उसके बाद तीसरा हिस्सा यहाँ डालेंगे 8.5, इस तरह से। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम फ्लाई का मार्क डालेंगे इस तरह से, यहाँ एक मार्क खींचेंगे। उसके बाद यहाँ देंगे 2 इंच को 1 पॉइंट कम, यहाँ देंगे 2.25 इंच। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। चलिए कमर का मार्क डालते हैं। कमर है इसकी 34.5, 8.5, 1 पॉइंट। उसके बाद हम देंगे यहाँ मार्जिन 1 इंच। उसके बाद इसकी हिप है 36.5, 36.5, 9 इंच 1 पॉइंट। उसके बाद हम देंगे मार्जिन 1 इंच, 1 इंच यहाँ की और यहाँ की दोनों मिला के आ जाएगी। उसके बाद हम इसे इस तरह से इस स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद शेप वाली स्केल से इस तरह से हम मिला देंगे हिप और कमर को। इस तरह से इसके भी हम थोड़ा नीचे तक खींच लेंगे मार्क। उसके बाद हम यहाँ देंगे थोड़ा डाउन, ½ इंच। उसके बाद हम यहाँ एक मार्क डालेंगे, यहाँ से पॉकेट का मार्क होगा 2 इंच। उसके बाद यहाँ पर लाके मिला देंगे। ऊपर से 1 इंच मुश्के के लिए, यहाँ पॉकेट का मुंह का होगा 6 इंच। चलिए उसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये आ रहा है 12 इंच, तो यहाँ देंगे 6 इंच। इसी तरह से हम यहाँ भी देंगे इसे 6 इंच। इसे हम सेंटर कटिंग करेंगे। इसका पटलू देंगे बहुत कम है, इस तरह से। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। इसका बॉटम है 12.5 इंच, 12.5 का आधा होता है 6.25। चलिए ये देंगे 3 इंच 1 पॉइंट, यहाँ 6.25। इसका घुटना है 16.5 इंच, 16.5 का आधा होता है 8.25, 8.25 का आधा होता है 4 इंच 1 पॉइंट। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम इसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। एंकल लेंथ में इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसे शेप मिला लेंगे इस तरह से। चलिए उसके बाद इसकी कमर है 34.5, तो मैं लिख देंगे कमर 34.5। इसका नंबर भी यहाँ लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे फ्रंट का मार्क हो चुका है। अब हम बैक का मार्क डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, फ्रंट कट चुका है हमारा। अब बैक का मार्क डालेंगे।
तो चलिए दोस्तों, बैक में सबसे पहले हम मार्क डालेंगे यहाँ पर फ्रंट से हमारे आधे इंच हटाकर इस तरह से, फिर इसे हिप तक ले आके मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दूसरा मार्क डालेंगे हम यहाँ पर, जो कि हमारी मार्क के नीचे होगा आधा इंच। इसे स्ट्रेट खींच लेंगे इस तरह से, इसे भी स्ट्रेट खींच लेंगे। उसके बाद नीचे देंगे हम 1.25 इंच। उसके बाद यहाँ देंगे 1.5 इंच। उसके बाद कमर का मार्क देंगे, कमर हमारी 34.5, 8.5, 1 पॉइंट, यहाँ देंगे 1.25 इंच। उसके बाद हम मार्क डालेंगे पटलूजन का। हम सबसे पहले एक मार्क यहाँ डालेंगे, दूसरा मार्क यहाँ डालेंगे जहाँ से हमारी सिलाई आती है, ठीक है। जो बचेगा उसका हम मेजरमेंट करेंगे। ये आ रहा है 10.5 इंच। 10.5 इंच को हम पकड़ लेंगे इस तरह से। हमारी पटलूजन है 24.5, तो 24.5 को मिला के यहाँ रोक देंगे। उसके बाद यहाँ पर मार्क डालेंगे, कितना आ रहा है 10.5 इंच पे, ठीक है ना। इस तरह से बता देता हूँ एक बार, जितना हमारा फ्रंट के अंदर आ रहा है वो हम नापेंगे 10.5 आ रहा है, तो 10.5 को हम पकड़ लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारी पटलूजन जितनी भी है हम यहाँ रोक देंगे, जहाँ हमारी सिलाई आ रही है 24.5 हमारी पटलूजन है, तो यहाँ रोक देंगे। उसके बाद 10.5 पे एक मार्क यहाँ डाल देंगे। उसके बाद एक आधा इंच पे मार्क हटा के और एक डालेंगे, ताकि मार्जिन इसे और इसे मिला सके, ठीक है। चलो उसके बाद हिप का मार्क देंगे हम यहाँ पर। यहाँ सबसे पहले सिलाई का मार्क डालेंगे, जहाँ हमारी सिलाई आती है वहाँ पर। उसके बाद हिप है हमारी 36 इंच, 36.5, 9 इंच 1 पॉइंट, ठीक है। 9 इंच 1 पॉइंट हमारी हिप का मार्क डालने के बाद हम देंगे लूजिंग यहाँ पर 1.25 इंच। अगर किसी को फिटिंग में चाहिए तो उसे आधा इंच देंगे, नहीं तो नॉर्मल 1.25 इंच काफ़ी है। चलिए उसके बाद सबसे पहले हम इसे स्ट्रेट मार्क डालेंगे। उसके बाद हम इसे मिला देंगे इस तरह से। ये मार्क स्केल का जो है स्ट्रेट होना चाहिए, इस तरह से हम मिला देंगे, ना कि इस तरह से अल्टर आ जाएगा। ये स्केल को हम स्ट्रेट यहाँ से मिला देंगे, ये अपने आप मिल जाएगा ऊपर जाकर। उसके बाद हम इसे मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे राउंड कर देंगे। उसके बाद हम सीट की राउंडिंग नापेंगे, अंदाजे पे नहीं डालेंगे, 2 इंच 2.5 इंच पे। सीट की राउंडिंग नापने का तरीका बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। 2 इंच छोड़ देंगे हम, बेल्ट और मार्जिन वगैरह सब आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ रखेंगे कोने पे एकदम। उसके बाद हम इसकी राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है। ये आ रही है 12 इंच को 1 पॉइंट कम, तो 12 इंच को 1 पॉइंट कम पकड़ लेंगे हम इस तरह से। हमारी जहाँ पटकी मार्क हमने पहले लगाया वहाँ रख देंगे 12 इंच को 1 पॉइंट कम। उसके बाद हम ये राउंडिंग नापेंगे इस तरह से। हमारी सीट की जो राउंडिंग है वो है 25.5 इंच, जो कि बराबर आ रही है, ठीक है। सबका सीट राउंडिंग नापने का तरीका अलग अलग होता है। बाद जिन्हें 2.5 इंच 3 इंच भी छोड़ते हैं, और जहाँ से हमारी कटी है फलाई उसके अंदर से नापते हैं इस तरह से, यहाँ से भी नापते हैं उसका, इसलिए उनका तरीका अलग है। हम क्योंकि किनारे पे से नाप रहे हैं तो हम 2 इंच छोड़ेंगे। चलिए उसके बाद इस मार्क को हम यहाँ फ्रंट का ला के मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद बैक पॉकेट का मार्क डालेंगे 2.25, 2.25। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद देंगे 2.25, यहाँ देंगे 5 इंच, 2.5 इंच में डाट आएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए बैक का मार्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कटिंग करते हैं इसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्त वगैरह को शेयर ज़रूर करें। तो समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हमारा बैक कट चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।